नमस्कार, स्वागत है आपका। माफ कीजिए, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। सितंबर भी सैलाबी। यह हैरान इसलिए करता है क्योंकि सितंबर का महीना आसमान से इतना सितम बरसाने वाला कभी नहीं होता। लेकिन इस बार मॉनसून एक्टिव ही है और तबाही ऐसी ला रहा है कि उबरने का वक्त ही नहीं मिल रहा। पहाड़ों में पहाड़ दरक रहे हैं, मैदान में घर डूब रहे हैं, गाड़ियां जगह जगह फंसी ही हैं और जहां जहां जिंदगी फंसी है वहां घंटों से रेस्क्यू चल रहा है। गुजरात से राजस्थान, हरियाणा से पंजाब, दिल्ली से एमपी, आज की 10 सैलाबी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। गुजरात के अरावली में भारी बारिश से बांध उफान पर हैं। बांध से पानी छोड़ा गया। भावनगर में नदी नालों में आए उफान में कई जिंदगियां मुश्किलों का सामना कर रही हैं। ये तस्वीर है भावनगर के वल्लभीपुर तालुका की, जहां एक कार उफनते सैलाब में बह गई, जिससे पूरी अफरा तफरी मच गई। लेकिन सरपंच हीरालाल राठौड़ समेत कुछ स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाई और रस्सी के सहारे एक दूसरे को बांधकर नदी के तेज बहाव में उतर गए और कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार 2 लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला। जब दोनों युवक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो गांव वालों ने ही जेसीबी बुलवाकर सैलाब में फंसी कार को भी बाहर निकाला। इधर बनासकांठा के अमीरगढ़ में बारिश के बीच एक युवक बनास नदी में फंस गया। लगभग 16 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने दिल दहला देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता पाई। युवक को बनास नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। तेज पानी के बहाव के बीच लगातार प्रयासों के बाद युवक को सकुशल बाहर लाए जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। गुजरात में बारिश का असर अहमदाबाद में भी देखने को मिला। अहमदाबाद के बोपल सरस्वती अस्पताल की पार्किंग की दीवार गिर गई। अस्पताल के पास ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था। निर्माण स्थल के सामने वाली दीवार गिरने से अस्पताल परिसर में खड़ी 3 कारें अंदर गिर गईं। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से इस वक्त अहमदाबाद के रिवरफ्रंट का नजारा आप देख पा रहे होंगे। किस प्रकार से यहाँ जो पानी का बहाव है वो उसे आप देख पा रहे होंगे। लगातार कई दिनों से अहमदाबाद के सहित अन्य जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे भारी से अति भारी बारिश हुई है और इसी के वजह से जो नदियां हैं उनका इस प्रकार का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। अब जरा वडोदरा के जाम्बुआ गांव की तस्वीर देखिए। पुल पर जाम्बुआ नदी का पानी आ गया। नदी के तेज बहाव में एक ट्रक फंस गया, जिसके ड्राइवर और क्लीनर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक पर चढ़ गए। फायर ब्रिगेड ने दिल दहला देने वाले ऑपरेशन के तहत दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि ट्रक पूरी तरह पानी में डूब चुका था। हैरानी की बात यह है कि इस पानी में मगरमच्छ होने की संभावना भी काफी ज्यादा है। अब देखिए मोरब्बी की तस्वीरें, जहां खेत में काम कर रहे किसान कितने तेज बहाव के बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं। नदी का पानी खेतों में भर चुका है, फसलें डूब गईं, खराब हो गईं, तो किसान जान जोखिम में डालकर बहाव के बीच पहुंच गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई। नौगांव इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने की लगातार हो रही घटनाओं से उत्तराखंड का उत्तरकाशी दहला हुआ है। एक बार फिर यहां बादल तोड़ तबाही मची है। नौगांव इलाके में सैलाब से मचा हाहाकार देखिए। कैसे बादल फटने के बाद आया फ्लैश फ्लड, सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। कई मकान और गाड़ियां मलबे में दबी नजर आ रही हैं। बाजार पर सैलाब का पूरी तरह कब्जा है। लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह पहुंच रहे हैं। बादल फटने की घटना के बाद प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी के नौगांव में सैलाब में एक मिक्सर मशीन, 2 स्कूटी बह जाने की खबर है। नौगांव बाजार में बीचों बीच बहता नागांव खड्ड भी उफान पर है। दुकानों के अंदर भी पानी भर गया। दुकानों में मलबा और पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है।
देवसारी, सौली और मुराडी खड्ड उफान पर है। पानी पूरे रफ्तार के साथ घरों में घुस रहा है। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू की टीम किसी तरह पानी को रोक रही है। इसी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौके पर है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं लद्दाख में भी बादलों की दहाड़ से हाहाकार मचा हुआ है। कारगिल के जोजिला में कई जगहों पर भूस्खलन से भयंकर तबाही मची हुई है। दरकते पहाड़, मुसीबत बेहिसाब। ये तस्वीर है कारगिल के जोजिला इलाके की, जहां पनीमाथा और बजरी नाले में हुए भूस्खलन से सैलाबी मलबा उफान पर है। भारी बारिश के बीच हुए इस भूस्खलन के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक अधिकारियों ने तुरंत सोनमर्ग चेक पॉइंट पर गाड़ियों को रोक दिया ताकि वो प्रभावित इलाकों की तरफ न जा सकें। हालांकि इस बीच कई गाड़ियां रास्तों पर फंस गई हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम रेस्क्यू करने में जुटी है। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रखा है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। जालौर जवाई बांध के 9 गेट खोले गए। जालौर में नदी नाले उफान पर हैं। आहोर से जालौर का संपर्क टूट गया है, रास्ते बंद हैं। मूसलाधार आफत ऐसी कि रिहायशी इलाके समंदर बन गए हैं। सड़कें पानी से भरी हुई हैं। दुकानों पर भी पानी का कब्जा है। आसमानी आफत दिखाती ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बाजारों में कई फीट तक पानी भर चुका है। भारी जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश लगातार होने से जिले के नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के उदयपुर में उफनती आयड़ नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति फंस गया। वो चट्टान को पकड़कर टिका रहा। घटना एफसीआई गोदाम के पास की बताई जा रही है। पानी के तेज बहाव की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और चट्टान से चिपककर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थानीय लोग भी घटना स्थल पर मौजूद होकर बचाव कार्य को देख रहे हैं। राजस्थान में एक ऑल्टो कार समेलिया खाल में बह गई। सुबह सुबह पानी ने इस कार को अपने आगोश में ले लिया। 3 लोग इस कार में सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने बबूल के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, तो वहीं दूसरा पहले ही बाहर निकल गया। एक कार सवार की हादसे में मौत हो गई। इधर भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में एक 15 साल का बच्चा बह गया। बारिश के पानी में नहाने के लिए वो यहाँ आया, लेकिन शिकार बन गया। बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश के बीच हादसे की तस्वीर सामने आई। उज्जैन की शिप्रा नदी में कार गिर गई। शिप्रा नदी के ब्रिज से ये कार सीधे नीचे जा गिरी। एक तरफ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बोट और ड्रोन से कार की सर्चिंग जारी है। ये जूना सोमवारिया की तरफ से बड़े पुल के ऊपर एक गाड़ी आ रही थी व्हाइट रंग की। तो जो पुलिसकर्मी यहाँ लगे थे और जो ऑनलुकर्स हैं, उनका कहना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे पानी के अंदर गिरी है। अब ये डिसबैलेंस या एक्सीडेंटल कारण से हुआ है या अन्य किसी कारण से हुआ है, टेक्निकल मैकेनिकल खराबी की वजह से, वो अभी हमको क्लैरिटी नहीं है। हालांकि तेज बारिश की वजह से नदी का बहाव भी इतना तेज है कि रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। रेस्क्यू के लिए नदी में नाव उतारी गई है। बताया जा रहा है कि कार में 2 से 3 लोग हो सकते हैं। भोपाल जिले के 16 से ज्यादा गांव की 1000 एकड़ की खेती पानी में डूबी है। खेतों में 3 फीट तक पानी भरने से फसल बर्बाद हो गई है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ये वीडियो मयूर विहार इलाके का है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी यमुना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरे का निशान 205.33 है, लेकिन 8 बजे के आंकड़े के अनुसार अभी 205.56 पर यमुना नदी बह रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये और घटेगा। तिमारपुर के संगम विहार, वजीराबाद, नेहरू विहार समेत कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मुश्किलें खड़ी की हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बहादुरगढ़ में डूबी इन गाड़ियों को देखिए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हरियाणा को बारिश ने कितना बेहाल किया है। कारों के स्टॉक यार्ड की इन तस्वीरों में सैकड़ों गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। आसमान से रिकॉर्ड ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जलभराव से राहत दिलाने के लिए एनडीआरएफ के साथ अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। नौबत यह है कि करीब 5000 की आबादी 2 से 3 फीट तक बरसाती और नालों के गंदे पानी से घिरी है। लोग घरों में कैद हैं, काम धंधे पर भी नहीं जा पा रहे, स्कूलों में छुट्टी है, गलियां पानी से डूबी हैं। लोग जुगाड़ की नाव बनाकर इधर उधर जा रहे हैं। उधर झज्जर के छुड़ानी गांव में सरकारी स्कूल में 2.5 से 3 फुट तक पानी भर गया है, जिससे स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। देखिए कितना बुरा हाल हुआ है। सिरसा में घग्गर नदी का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। घग्गर का पानी खेत में घुसने से किसानों की धान की फसल तालाब हो चुकी है। तटबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।